अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 10। आप 4.1 के पार्ट 1 में देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से है। ये फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, शो दैट एक्सप्रेशन, आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। तो हमने ये बताना है कि ये बेसिकली दो टर्म्स का डिफरेंस है, लेकिन स्क्वेयर्स का डिफरेंस है। तो ये बाकी ये सेंटेंस ना मैं आपको समझा दूंगी जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें, हम इसको लिखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट की हुई है, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। और हमने 4.1 के फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास तीन जो फार्मूलाज हैं या आइडेंटिटीज़, उनसे रिलेटेड ये फैक्टराइजेशंस है। ए प्लस वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम ये थ्री टाइप्स फैक्टराइजेशन की देख रहे हैं। इन आइडेंटिटीज़ को हमने फैक्टराइज करना है। जैसे अब ये है ना, अब यहाँ ये फोर टर्म्स हैं, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये ए एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी होल स्क्वायर बन रहा है। जैसे 4y स्क्वायर को ना हम 2y का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। ये तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 4 का तो स्क्वायर बन रहा है, x और y का नहीं बन रहा। तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि ये कोई आपका 2ab होगा। तो जब ये 2ab है ना, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कौन सा लेना है। देखिए, जब भी आपके पास ये होता है ना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पीछे हमारे पास किसका स्क्वायर है। 2 के साथ जो है ए बी, उनको देख के, जैसे ए स्क्वायर बी से, तो यहाँ पर भी मुझे 4xy से पता चल रहा है कि पीछे इन दोनों का स्क्वायर है। दूसरी ये बात इसको देखने की, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये माइनस में नहीं होने चाहिए। जैसे ये आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा ये पॉजिटिव होंगे। बेशक यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगा के आप देख लें, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम ये पॉजिटिव वाले पिक करेंगे, यानी कि ये नेगेटिव वाला हम साइड पे कर देंगे। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। ये x का होल स्क्वायर हो गया और y का होल स्क्वायर, या जैसे आप इसको a का होल स्क्वायर कह रहे हो, तो ये b का होल स्क्वायर आपके पास कैसे बनेगा, 2y का होल स्क्वायर। जैसे इसको हमने बना लिया। और इसको लिखने का ये तरीका है, जैसे मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर, आप ए स्क्वायर आपने लिख लिया, बी स्क्वायर, तो 2ab आप इन्हीं को देख के लिखें। देखिए, इन दोनों को देख के मैं अब लिखूंगी प्लस 2a, मेरा ये है फर्स्ट यानी कि x, और b ये है 2y। तो अगर इसको आप फिर से कंबाइन करें तो ये 2 2 4xy यही बना, यानी कि इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया ना, और ये वाली जो टर्म है ये साइड पे आपके आ जाएगी। अब इस तरह से ये पूरा फार्मूला जो है आप इसको लिखेंगे एज, अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपने बताना भी है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने याद रखना है, इसको इस तरह से लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक ही बात होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके इक्वल है। तो ये पूरा मेरे पास फिर क्या बन गया, मेरा a यहाँ पर x है, जबकि b हमारे पास 2y है, सिर्फ y नहीं 2y होगा। तो इसका ये होल स्क्वायर हो गया, और साथ में ये आ जाएगा जी स्क्वायर। अब अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें तो ये आगे हो सकती है फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये हमारे पास ये टाइप बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आपको पता है कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं और ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 के आप इस एक्सप्रेशन को शो कर दें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स के डिफरेंस में शो कर दें। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। हमने दो एक्सप्रेशंस के स्क्वेयर्स को डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो ये यहाँ ख़त्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट आपको ये दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन है कि इसको आपने इस तरह से फैक्टराइज करना है। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, जो उसका रिजल्ट होगा या जो उसका आंसर होगा उसमें एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपने फाइंड आउट करना है। तो ये भी बड़ा आसान सा है। देखें अभी मैं फिर सारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमने देखा है कि इन क्वेश्चंस में हम इस फार्मूले की, इसकी और इसकी फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, ये तीन हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आ रही है कि अगर ये फार्मूलाज नहीं बन रहे और आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो आप या कॉमन ले लें, ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये होती है। और या अगर कॉमन भी कुछ नहीं आके फैक्टराइज हो रहा तो फिर आप मिड टर्म को ब्रेक कर लें। तो अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कहीं पर भी कोई इस तरह की फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म नहीं बन रही, कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पर कॉमन भी नहीं आ रहा, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक से करेंगे। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने अरेंज करके लिखना है। हमेशा पहले आपके पास स्क्वायर वाली टर्म होगी, वेरिएबल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर, जो भी वो पहले होगा, फिर y1 की वैल्यू बाद में होगी और एंड पे कांस्टेंट टर्म होगी। इसके बाद आपने ये करना है कि जो लास्ट टर्म होती है इसको फर्स्ट, मतलब जो लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, इसको आपने फर्स्ट पर पड़ी हुई जो वाई स्क्वायर के साथ वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 27 को 2 से, तो ये 54 बन रहा है। यानी कि मुझे अब जो है वो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 57 हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सिर्फ 27 को आप लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें जो नंबर है। कभी कभी यहाँ 1 होता है तो हम वही नंबर ले लेते हैं। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 आ रहा है। मुझे दो ऐसे नंबर लेने हैं, पिक करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 54 होगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वो 3 बना रहे होंगे। तो इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको वो दोनों नंबर मिल जाएंगे। ऑल पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएंगी। तो आप इसको क्वेश्चन का हिस्सा समझें, ये रफ नहीं है, इसको आपने यहाँ सामने ही करना है। देखें ये मैंने आपके लिए प्राइम फैक्टराइज इसको कर दिया। इसके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब जो हम ढूंढ रहे हैं कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो 54 हो लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ जाए। तो इसमें आपने अब आप याद रखना है कि यहीं पर वो पॉसिबिलिटी मौजूद है। इसको कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 2 3 ज़ा 6 इनका मिला के इनको एक नंबर बना लूँ 6, और 3 3 को मिला के एक नंबर मिला लूँ 9, तो देखें आप 9 और 6 की प्रोडक्ट 54 होती है, लेकिन 9 और 6 में से माइनस करने से आपका रिक्वायर्ड नंबर भी आ रहा है 3। तो आप ये पिक कर लें। अगर ये पॉसिबिलिटी ना होती तो फिर मैं आगे चेक करती, फर्स्ट 3 नंबर्स को मिला के एक नंबर बना लेती, इसको अलग रख लेती। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अब साइन नेगेटिव है तो इन दोनों में से बड़े के साथ आप माइनस साइन लगा दें। तो ये हो जाएगा 2y²। देखिए -9y + 6y -27। अच्छा, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर कैसे पता चलेगा कि हम ये ठीक करें या गलत, ये आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा जब आप कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम y अगर कॉमन देखूँ मैं, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है तो 2y -9 रह जाते हैं। और अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन नज़र आ रहा है। 3 कॉमन ले लें तो यहाँ 3 2 ज़ा 6y और 3 9 ज़ा 27। तो आप ये देखें ये टर्म जो होती है ना, कॉमन करने के बाद ये सेम आनी चाहिए मिड टर्म ब्रेक के अंदर। अगर ये सेम नहीं आती, इवन साइन की भी मिस्टेक होगी तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ लेट्स सपोज प्लस कर दे तो ये आपका सेम नहीं रहेगा। जब ये सेम आ जाएगा तो आपने सेम टर्म को पिक करना है, यानी कि कॉमन लेना है। अब मैंने इन दोनों में से इस टर्म को कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन रहेगी तो अंदर क्या रह जाएगा, ये बाहर चलेगी, तो y + 3। तो अब अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ जो ऊपर लिखा था कि इसको फैक्टराइज करें, तो एक टर्म ये है, ये मिसिंग टर्म बतानी थी। तो ये देखें एक टर्म हमारी ये थी मिसिंग टर्म, यानी कि ये हमारे पास 2y -9 है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं कि हमारी जो मिसिंग टर्म है वो है
या मिसिंग फैक्टर जैसे लिखा हुआ है तो हम भी मिसिंग फैक्टर लिखते हैं। मिसिंग फैक्टर जो था वो 2y माइनस 9 है। तो ये इस तरह से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का एक बी पार्ट है। 11 का बी पार्ट, इसमें भी यही है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें मिसिंग टर्म बतानी है, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर भी ए में जो किया है वही स्टेप हमने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म को यहाँ फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को। तो 9 5 आपके पास आ जाएगा 45, यानी कि 45 में मैंने ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 45 होगी और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो 12 आ जाएगा। तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इससे ना आसान हो जाता है क्वेश्चन, आपके पास पॉसिबिलिटीज सारी आ जाती हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं 3 3 9 एंड 5 ले लूँ तो ये 12 नहीं बनाएंगे, 45 तो बनाएंगे, लेकिन 9 और 5 को ऐड करने से वो 14 बना देगा। तो हम ऐसा करते हैं, अगर मैं 5 3 15 इंटू 3 करती हूँ तो ये 45 भी आ जाएगा, और इस तरह से अगर आप 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अब 15 के साथ प्लस रख लेते हैं, क्योंकि बीच में बड़ा जो है ये, मतलब रिजल्ट प्लस आ रहा है ना, प्लस आंसर आया तो बड़े नंबर के साथ आप प्लस लगा लें, छोटे नंबर के साथ माइनस लगा लेते हैं। इस तरह से अब यहाँ से 5x हमारे पास कॉमन था तो x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 तो कॉमन है ही है, दोनों में माइनस भी आया तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपने याद रखना है, आप जब भी माइनस कॉमन लेते हैं कुछ नंबर से तो अंदर जितने भी नंबर होते हैं उनमें से जो है वो सारों के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये वाला सेम आ गया, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इसी से पता चलता है कि आपकी फैक्टराइजेशन सही है, अगर ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास सेम आ जाए। अब आप देखें अपना क्वेश्चन कि आपके पास ये गिवन था और मिसिंग आपके पास आ चुका है, तो इसको भी लिख लेते हैं मिसिंग फैक्टर। तो मिसिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, 5x माइनस 3, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनको भी फैक्टराइज करना है, और आइडेंटिटीज़ आपके पास वही चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको बिल्कुल दो टर्म्स दे दी गई हैं। या हमें सिर्फ ए स्क्वायर, ये आप यूँ समझ लें कि अब आपको सिर्फ यूँ दिया जाएगा, या आपको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया जा रहा है और साथ 2ab की टर्म मौजूद है तो वो कंप्लीट नहीं होगी, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखें कैसे करने हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाती हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये आप जो है वो इसको लिख लें 4 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर आपने बनाना है, तो अंदर जितने नंबर होंगे उनका स्क्वायर बैक करें तो वही बनना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, m की पावर 4 आ जाएगी। अब मेरे पास आप यूँ समझ लें कि ये सारा मेरा a है, अगर आप इसको ए स्क्वायर कह रहे हैं और ये आपका बी स्क्वायर, तो 2ab भी होना चाहिए, क्योंकि आप ये फॉर्म बना रहे हैं। इसमें मेरे पास ये 2ab की टर्म मिसिंग है, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं कि अपने पास से हमें 2ab ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ अपने पास से, 2ab चाहिए, इसको देख के बनाना है। 2ab 2 इंटू ए मेरा, देखें एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ये a है, और यहाँ पर 2m स्क्वायर के नीचे वाला ये यानी कि स्क्वायर के नीचे वाला 2m स्क्वायर हमारा b स्क्वायर है, b है सॉरी, तो ये b 2ab ये आ गया। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि जो भी आप अपने एक्सप्रेशन में आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं उनके अंदर कोई चीज़ आप अपने पास से ऐड करते हैं तो वही सेम आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें कि x यहाँ पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल अकेला ऐसे पड़ा हुआ है 5x लेट्स सपोज, और मुझे इसके साथ 2 चाहिए, तो मैं इसमें 2 ऐड कर रही हूँ ना अपने पास से, तो आपने याद रखना है इसमें माइनस भी करना पड़ेगा, ये रूल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ मैंने अगर प्लस किया तो ये माइनस करते हुए मुझे सेम टर्म माइनस करनी पड़ेगी ये।
ठीक है। अब ये सारा तो आपका कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ मैं लिखूँगी एज वी नो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab जो है वो हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी भी आपने बतानी है कि यहाँ हमने ये यूज़ किया। इसको यूज़ करते हुए ये मेरे पास क्लोज कैसे होगा, ये ए स्क्वेयर था ये बी स्क्वेयर, तो फिर हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। आपने याद रखना है ये आपका ए है, ए कुछ भी हो सकता है, ये ए है ये बी है, बाहर बस स्क्वेयर होने चाहिए, अंदर आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वेयर हो गया, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब एक्स्ट्रा तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है 4x स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ये बन रही थी। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स कि फैक्टराइज करें, तो हम इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं। तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे कि यूँ लिख लेते हैं ये ए स्क्वेयर और इसको आप यूँ लिख लें 2x, सब में से हम स्क्वेयर बाहर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 जो है ये 2 बन जाएगा, इसके ऊपर स्क्वेयर जो था वो भी बाहर चला गया, जो m का स्क्वेयर था वो भी बाहर, तो ये यूँ आ जाएगा। इस तरह से अब आपके पास ये एक और फॉर्म बन गई। ये क्या फॉर्म थी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, ये है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं कि जब भी हमारे पास ये हो तो हम उसको कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मैं आपको बार बार बताती हूँ और फिर बताऊँगी कि ये आपने बताना है कि हमने ये लगाई है। फिर इसको इसके ऊपर लगाएं। अब आपका ये सारी वैल्यू ए है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आप ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कह लें या एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कह लें, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो ये आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो मेरा यहाँ ए क्या बना, ए, इसमें अब प्लस करना है बी प्लस बी, ये वाला लिख दिया, ठीक है। अब अगेन आपने इसको लिखना है ए, ये ए हो गया, और माइनस बी ये टर्म लिखनी है माइनस बी। तो बस यहाँ आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी भी फैक्टराइजेशन है, तो इसको देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपने बड़ी एहतियात से करना है, ठीक है। देखना है कि कैसे हमने इनको करना है। ये देखिए आपके पास यहाँ स्क्वायर बन रहा है, मुझे यहाँ भी स्क्वायर नज़र आ रहा है, और 1 ऐसा होता है कि 1 के ऊपर आप जो मर्ज़ी ले लें, यहाँ भी हम स्क्वायर बना सकते हैं। अब ना बाज़ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम ये फॉर्म बना रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ए स्क्वायर क्या है और बी स्क्वायर क्या है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि देखें जो आपका ए और बी का स्क्वायर होगा वही आपके 2ab में रिपीट होगा। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ जी स्क्वायर भी डाल दूँ तो मैं 2ab ही इनके साथ लूँगी, यानी कि मेरा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। इसको जी स्क्वायर में कभी भी नहीं लूँगी क्योंकि 2ab के साथ जी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा फार्मूला बना रहे। अब मुझे यहाँ से देखना है कि मेरा ए या बी जहाँ रिपीट होगा, इसका मतलब है कि वो 2ab की टर्म है बेसिकली, क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स आ गई हैं। तो अगर मैं ये ले लूँ कि ये मेरा ए था, ठीक है, ए का स्क्वायर है, तो ये ए रिपीट हो रहा है, यहाँ आपका ए क्या है, एम स्क्वायर, ए रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही 2ab की टर्म है, जबकि ये 1 है। तो इसको रीराइट करते हुए ना हम इसको यूँ लिख लेते हैं, यूँ, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर, और इसको 2ab हम समझेंगे। अब अगर आप देखें तो इसको अगर हम ये देखें कि इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। अब आपका ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको ज़रा रफ में हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, तो 2ab इनका क्या बनेगा, तो 2ab ये होगा 2 इंटू ए इंटू बी। इस तरह से ये 2m स्क्वायर, यानी कि 2ab इनका बनेगा 2m स्क्वायर, जबकि यहाँ पर तो सिर्फ m स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 2ab की टर्म तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसे m स्क्वायर है जबकि मुझे 2m स्क्वायर चाहिए, तो मैं अपने पास से अब m स्क्वायर ऐड करूँगी। सिर्फ एक m स्क्वायर हमने ऐड किया, तो इसी को सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस भी करना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आपके पास m स्क्वायर आ गया, सॉरी ए स्क्वायर आ गया, प्लस ये बी स्क्वायर, प्लस इन दोनों को कंबाइन कर दें, 2ab इनका आ गया है, यानी कि ये बन गया। और इसको आप साइड पे लिख दें। इसको एक दफ़ा आप फार्मूले वाली फॉर्म भी दे दें ताकि पता चले हमने क्या किया, 2 इंटू ये ए इंटू बी।
अब आप यहाँ बताएं एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यह बड़ा आसान हो गया, ये क्लोज होने जा रहा है तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जबकि ये एज इट इज़, ये वाला पार्ट एज इट इज़ था, हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर फिर एक अगेन फॉर्म बन रही है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको आप a प्लस बी और a माइनस बी कर दें। तो ये a है, ठीक है, ये सारा हमारा a था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, ठीक है, यूँ ये यूँ था, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपकी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं करना है और फार्मूलाज भी यहाँ पे बताने हैं कि आपने क्या लगाए हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के, वरना नंबर कट जाते हैं अगर आप आइडेंटिटीज़ ना बताएं कि आपने क्या अप्लाई की हैं। क्वेश्चन नंबर 14, -3x4 -21x³ प्लस 24x²। अब अगर हम इसको भी फैक्टराइज करें, 3 टर्म्स वाली आपने याद रखना है, जब भी 3 टर्म्स होती हैं आपके पास किसी क्वेश्चंस में, तो उनका इसका मतलब ये होता है कि वो आपको इस फैक्टराइजेशन की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है। तो आपने भी इन्हीं को अपने माइंड में रखना है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर ढूंढना है, बी स्क्वायर ढूंढना है और 2ab ढूंढना है, जबकि यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, 3 का नहीं बनेगा, 21 का नहीं बनेगा, x³ का नहीं बनेगा। तो फिर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तो हम वो निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, फिर देखते हैं शायद कुछ बन जाए। तो सबसे पहले तो 3 कॉमन नज़र आ रहा है, आप माइनस साइन भी कॉमन ले लें, -3 और x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, 2 सब में मौजूद है, x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी। अब आप देखें माइनस भी आपका कॉमन चला गया, 3 भी चला गया, यहाँ x4 थे, 2 बाहर चले गए तो सिर्फ x2 रह गया। ये माइनस का था, प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर चला गया। अब यहाँ माइनस था, ये भी प्लस हो गया, 21 है तो 7 रह गया, और x3 थे, 2 बाहर चले गए तो 1 रह गया। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले साइन को आपने देखना है, सबसे पहले प्लस था, माइनस कॉमन गया है ना बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइन जब भी आप कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। 8 रह जाएगा क्योंकि 3 8 सा 24 होता है, और ये x² था, ये बाहर चला गया। ये अब अगर हम देखें तो अब भी ये फैक्टराइजेशन, ये फार्मूला नहीं बन रहा, तो बस फिर इसका ये तरीका है, कॉमन आपने ले लिया तो आप मिड टर्म ब्रेक कर लें। यहाँ मिड टर्म ब्रेक हम इस तरह से करेंगे कि हाँ, आपने ऐसा नंबर लेना है जिनकी प्रोडक्ट तो 8 हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 है, लेकिन उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 7 आ रहा हो, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे करें कि हम 8 और 1 ले लेते हैं, 8 1 ज़ा, जैसे 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है, 8x माइनस x करेंगे, यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो x प्लस 8 रह जाएगा, यहाँ दोनों में माइनस कॉमन है तो -1 कॉमन ले लें, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये भी x प्लस 8, क्योंकि मैंने भी आपको समझाया नेगेटिव साइन लेने से अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह बस ये लास्ट स्टेप आपका ये होगा कि -3x², ये x प्लस 8 अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से तो अंदर रह जाएगा x -1। तो ये इस तरह से आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको इसी तरह से दिया गया और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ भी सबसे पहले हम स्क्वायर्स बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर बनाना है तो 8 को ब्रेक करें, 4 और ये स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर बनाएं और यहाँ भी बना लें। अब आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स वही है कि हमने a² b² प्लस 2ab वाली हमें फैक्टराइजेशन नज़र आ रही है, 3 टर्म्स हैं, स्क्वायर्स बना रही हैं, तो ऑफ कोर्स यही होगा। अब हमने अपने a b जो हैं वो इसमें तलाश करने हैं, तो मैंने आपको बताया था, फिर याद कर लें, इसको रिपीट कर लें कि आपका जो भी a² और b² आप सेलेक्ट करेंगे वो 2ab में रिपीट होगा, यानी कि आपका वो a भी रिपीट होना चाहिए, b भी।
तो यहाँ मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरा कौन सा नंबर यहाँ पर रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर ये मैं ए स्क्वायर सेलेक्ट कर लूँ, ये ए स्क्वायर है। ठीक है, बड़ी टर्म हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने अगर ए स्क्वायर लिया है तो ये A4 कहाँ रिपीट हो रहा है, तो अगर देखें तो यहाँ ये रिपीट हो रहा था, ये देखें जिसको हमने ब्रेक कर दिया, ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये इसकी 2AB की टर्म थी, ये आप स्क्वायर में नहीं ले सकते, तो फिर हम ये ले लेते हैं। देखें अब मैं इसको लिखती हूँ ना तो आपको समझ आ जाएगा, प्लस ये अगर, और इसको जो है ना वो हम यूँ ही लिख देते, तो आपका ये ए रिपीट हो गया। ये अगर ए स्क्वायर आप ले रहे हैं तो ये यहाँ रिपीट हो रहा है, और आप 1 को भी कह लें ये रिपीट हो रहा है, 1 तो हर वैल्यू के साथ होता है, तो इसका मतलब कि ये 2AB की टर्म ही है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम रफ में चेक कर लेते हैं कि अगर ये ए स्क्वायर है प्लस ये बी स्क्वायर है तो इनका 2AB क्या होना चाहिए, वो आप लिख लें। 2 इंटू ए क्या होगा, x की पावर 4 और b होगा 1, तो इसका मतलब 2x की पावर 4, इन दोनों का जो 2AB है वो 2x की पावर 4 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ x की पावर 4 है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप इसमें ऐड करते हैं एक और x की पावर 4, ये ऐड होने से ये 2 हो जाएगा, तो आप माइनस भी करें, जो चीज़ आपने ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब ये दोनों मिलके 2x की पावर 4 साथ में 1 भी लिख दें और ये साइड पे कर दें, तो ये सारा अब आपके पास क्लोज हो गया, क्योंकि हमें ये पूरी फॉर्म मिल गई है। ये मिल गई है तो आप इसको लिख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम बता देते हैं कि जब हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, हमने लिख लिया है, तो ये फैक्टराइज होके इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हमारे यहाँ a क्या हुआ x की पावर 4 और b क्या हुआ 1, तो इसका होल स्क्वायर और साथ में ये टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन हो रही है और वो थोड़ी सी और टाइप की है कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि जब हमारे पास ये होता है तो हम इसको यूँ लिखते हैं। अब आपका यहाँ पे ए क्या हो गया, ये सारी टर्म ए है, ये सारी बी, तो हम लिखेंगे ए, ये सारा ए प्लस बी। ठीक है, और फिर ए माइनस बी। अच्छा, अब वैसे तो ये आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। इसलिए कंप्लीट नहीं है कि अभी मज़ीद हम इनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप ये प्लस वाला पार्ट ले लें, उसका मैं समझा देती हूँ, वो उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वो बताऊँगी कैसे नहीं होती। इसकी हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ अगेन आप करें ए का स्क्वायर, इसको आप ए समझ लें, ये आपका बी है और ये आपका 2AB का पार्ट है, जिसको कि हमने ये लिखना है कि ये इनकम्प्लीट है। अगर ये इनकम्प्लीट है तो कैसे पता चलेगा ये इनकम्प्लीट है, देखें आपके पास होगा 2 इस पार्ट में, देखिए 2A का स्क्वायर ये है ना a, तो a इंटू बी, तो ये 2x स्क्वायर होना चाहिए, जबकि ये सिर्फ x स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। ठीक है, तो ये अब आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1, और इस पार्ट को एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पर ये क्लोज हो गया, आप वहाँ ऊपर फार्मूलाज बता चुके हैं, तो यहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आप लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहाँ तक आपके पास हो गया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फिर वही फॉर्म लगानी है जो हमने पीछे देखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये होल स्क्वायर आपका बी का स्क्वायर, और ए ये सारा ए था माइनस बी, यहाँ तक हो गया। अब आपका ये आंसर है। ठीक है, और इसको हमने फैक्टराइज नहीं किया, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये इसलिए नहीं किया स्टूडेंट्स कि जब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लें, करते हैं ना इसको फैक्टराइजेशन, तो मैं इसको भी ऐसे ही करती। ठीक है, और ये मेरा 2AB था, तो ये मेरे पास माइनस 2x स्क्वायर होना चाहिए था, तभी वो कंप्लीट होगा, माइनस का फार्मूला क्लोज होगा। तो यहाँ मैं अगर माइनस करूँ तो प्लस भी होगा। अब ये सारा तो उसी तरह से मिलकर
आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ से आगे नहीं हो सकता क्योंकि प्लस का फार्मूला हमें नहीं पता। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं होता, तो इसलिए हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते थे मज़ीद, इसलिए इसको यहाँ छोड़ दिया। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 15 का। अब ये भी आपके बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह 2 टर्म्स हैं। यहाँ हम इस तरह से होल स्क्वायर बना लेते हैं। होल स्क्वायर के लिए आपने याद रखना है कि अंदर हर वैल्यू के ऊपर अगर आप स्क्वायर रिपीट करें तो वही वैल्यू बन जानी चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और प्लस ये आपने चेक कर लेना है, 256 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास 16 होता है, 16 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बड़ा आसान सा है। जैसे आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया है, बी स्क्वायर भी आ गया है, 2a भी मिसिंग है, तो वो हम इसमें डाल लेते हैं, ऐड कर लेंगे अपने पास से, क्योंकि हाफ नहीं दिया हुआ है। एक जगह कहीं पर आपको दिया होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट करना होता है। कहीं पर आपको दिया हुआ ही नहीं है, वो तो आपने खुद डाल लेना है। +2 इंटू ए आपका क्या है, ये टर्म सारी ए थी, ठीक है, और ये सारी बी थी, तो ये टर्म हमने अपने पास से ऐड किए, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैं इधर नीचे लिख देती हूँ ऐसे, ये 2ab की टर्म हमने ऐड कर दी। अब ये सारा आपके पास वही फार्मूला बन रहा है, एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो, तो आपने उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये a बना प्लस b का होल स्क्वायर ये बन गया, और ये आपने सॉल्व करके लिख देना। ये 16 इंटू 4 आपके पास 64 होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इस तरह से स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 64 होता है। आप 8 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं, और फिर जब आपने 2 बाहर लेना है तो ये इस तरह से सबके बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब ये अंदर आता है तो सबके ऊपर आता है यूँ। तो इस तरह से ये आपके पास इसका सेकेंड फैक्टराइजेशन का पार्ट ये होगा कि आपने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए अब आपकी ये टर्म है, याद रखना है आपने, तो ये ए, सो ये नहीं लगाना था मुझे, प्लस यहाँ पे आपने प्लस ये लिखना था, प्लस ये ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी, ये इस तरह से आ जाए। अब इनमें मुझे, वैसे तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन इनमें मुझे कुछ कॉमन नज़र आ, तो आप कॉमन कर लें, उस तरह भी ठीक है। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, और यहाँ से भी हमने यहाँ से 2 कॉमन लेना था, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy, और ये जो 2 आपने कॉमन लिए इनको आप 4 कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।